आज का हमारा टॉपिक है एंटी साइकोटिक ड्रग। एंटी साइकोटिक ड्रग को न्यूरोलेप्टिक भी कहते हैं। एंटी साइकोटिक का मतलब है, एंटी का मतलब होता है अपोज और साइकोटिक का मतलब होता है हम साइकोसिस की बात कर रहे हैं या फिर साइकोटिक डिसऑर्डर मीन्स ब्रेन डिसऑर्डर को साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं। जिस पर्सन को साइकोटिक डिसऑर्डर हो जाता है वो रियल लाइफ से बिल्कुल दूर हो जाता है, उसे हम साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो सिम्टम्स होते हैं साइकोसिस के, ब्रेन डिसऑर्डर के, उसको ट्रीट करने का, रिड्यूस करने का काम करते हैं। अब टर्म है साइकोसिस। अब जो साइकोसिस है इसका मतलब है ये मेंटल डिसऑर्डर है और दिस मीन्स रियलिटी है जो होती है, रियल लाइफ होती है, उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है साइकोसिस पेशेंट। अब जो साइकोसिस डिसऑर्डर है क्यों अकर होता है, क्या रिजल्ट है इसके? सबसे पहले ये जो अकर होता है, सबसे पहले हमारा केस है स्किज़ोफ्रेनिया मीन्स सबसे मोस्ट कॉमन फेज़ है। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में जो पेशेंट होता है ये इसका माइंड जो होता है एक्साइटमेंट स्टेट में रहता है हमेशा, मीन्स कभी मैनिया कंडीशन में रहता है, मीन्स पागलपन में रहता है, यूफोरिया हमेशा उत्साह में रहता है, हर चीज़ को, हर वर्क को ओवर एक्टिविटी करता है और डेल्यूशन कंडीशन में रहता है, मीन्स हर वक्त भ्रम में रहता है स्किज़ोफ्रेनिया कंडीशन में पेशेंट। अब नेक्स्ट है बाईपोलर डिसऑर्डर। अब जो पेशेंट है वो मीन्स मैनिक डिप्रेशन होगा, कभी कभी उसका जो माइंड है मेंटली वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा और कभी कभी बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हो जाएगा, मीन्स मूड स्विंग्स उसके होते रहते हैं पेशेंट के, उसे हम बाईपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट है स्लीप डेप्रीवेशन मीन्स पर्सन को नींद नहीं आए जिसकी वजह से भी साइकोसिस डिसऑर्डर हो जाता है। अगर कोई पेशेंट है, पर्सन है, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंजप्शन कर रहा है या फिर अदर ड्रग्स का कंजप्शन कर रहा है, उसकी वजह से भी डिसऑर्डर कॉज हो जाता है। या पेशेंट जब स्ट्रेस कंडीशन में होता है, ये भी कॉज है साइकोसिस डिसऑर्डर का। अब जो सिम्टम्स अकर होते हैं मीन्स हेलुसिनेशन होना, उसका जो पर्सन है उसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, एबनॉर्मल बिहेव करता है, नाइटमेयर्स उससे आते हैं और जो टॉक करता है वे इनकोहेरेंटली और बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और कन्फ्यूज़न में भी रहता है साइकोसिस पेशेंट। तो हमने बात करी कि एंटी साइकोटिक का मतलब क्या है, साइकोसिस किसे कहते हैं, साइकोसिस के हमारे रीज़न क्या है, वो हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ड्रग का, तो उसमें हम बात करते हैं कैसे फंक्शन करता है, कैसे एक्शन शो करता है। तो सबसे पहले हम बात करें डोपामीन की। जो डोपामीन होता है वो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं D1, D2 और D3 डोपामीन के रिसेप्टर, तो उन पर बाइंड हो जाता है और एक्टिविटी कॉज करता है। लेकिन जब उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो एक्टिविटी जो CNS की होती है मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी, ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम कॉज होता है, ये इंक्रीज होती है डोपामिन की एक्टिविटी, तो जो पर्सन होता है साइकोसिस कंडीशन में अकर हो जाता है। अब जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं ये हमारे कॉम्पिटिटिवली बाइंड हो जाते हैं डोपामिन रिसेप्टर से और ब्लॉक कर देते हैं डोपामिन के एक्शन को, रिसेप्टर को, तो डोपामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। तो जब ब्लॉक हो जाता है डोपामिन का एक्शन तो उसके बाद जो फंक्शन होना है वो फंक्शन नहीं हो पाता है, फंक्शन डिक्रीज हो जाता है एंटी साइकोटिक ड्रग देने के बाद। तो ये एंटी साइकोटिक ड्रग दिए गए हैं, वो ब्लॉक कर देगा डोपामीन रिसेप्टर को। जब डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे, एज ए एंटागोनिस्ट वर्क कर रहा है, तो जो इफेक्ट है डोपामीन का वो डिक्रीज हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग। सबसे पहला है फिनोथाइजीन। फिनोथाइजीन में ड्रग आ जाएंगे प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, पाइप्रासिटाजीन, प्रोक्लोर पैराजीन मैलिएट, थायोरिडाजीन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट क्लासिफाइड है रिंग एनालॉग ऑफ फिनोथाइजीन। इसमें फर्स्ट हमारे ड्रग आ जाएंगे क्लोरोप्रोथाइजीन, थाइजीन और लॉक्सापिन, सक्सिनेट, क्लोजापिन। नेक्स्ट कैटेगरी है एंटी साइकोटिक ड्रग ब्यूटीरोफिनोन, इसमें ड्रग आ जाएगा हेलोपेरिडोल, रिस्पाइडोल। नेक्स्ट कैटेगरी है बीटा अमाइनो कीटोन, इसमें ड्रग आ जाएंगे मोलिंडोन आ जाएगा, मोलिंडोन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट कैटेगरी है बेंजामाइड, जो बेंजामाइड है इसमें आ जाएगा सल्पिराइड। तो ये हमने बात कर ली क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग। अब हम बात करते हैं कि एंटी साइकोटिक ड्रग है जो हमारे
उसकी बात करेंगे और उसका यूज़ क्या है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिनोथाइजीन। अब जो फिनोथाइजीन है हमारा, ये ट्राईसाइक्लिक एंटीसाइकोटिक होता है। ये जो सीवियर मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर होते हैं उनको ट्रीट करने में हेल्प करता है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करता है या फिर अदर साइकोटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करता है फिनोथाइजीन। अब ये जो नॉन सेलेक्टिव होते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं D1 और D2 रिसेप्टर के, और ब्लॉक करते हैं डोपामिन की एक्टिविटी को। और कभी कभी क्या होता है, ये एंजाइटी कंडीशन को भी ठीक करने का काम करते हैं, नोज़िया को भी कंट्रोल करते हैं, डायरिया को भी ठीक कर सकते हैं और मसल को रिलैक्स भी करने का काम करते हैं। तो फिनोथाइजीन कैटेगरी का हमारा ड्रग है प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। अब जो प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड है, ये एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है डोपामिन रिसेप्टर पर, F5HT रिसेप्टर पर, मस्करेनिक रिसेप्टर पर और हिस्टामिनिक रिसेप्टर पर। अब प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ है, ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट यूज़ होता है एजिटेटेड बिहेवियर को ठीक करने के लिए, पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, और वीक एंटी साइकोटिक एक्टिविटी भी शो करता है, और ये एंटी इमेटिक भी यूज़ करता है, मीन्स वॉमिटिंग को भी ट्रीट करने का भी काम करता है। अब नेक्स्ट है हमारा क्लोरप्रोथैक्सीन। अब जो क्लोरप्रोथैक्सीन है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है डोपामीन पर, मस्करेनिक, एड्रीनर्जिक एंड हिस्टामिन रिसेप्टर पर। इसका यूज़ है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने का काम करता है, मैनिया डिसऑर्डर को भी ट्रीट करता है, एक्यूट मैनिया डिसऑर्डर को भी सही करने का काम करता है, और एंजाइटी कंडीशन, इंसोम्निया, पर्सन को नींद नहीं आ रही है उसको भी ट्रीट करने का काम करता है। नेक्स्ट कैटेगरी है फ्लूरोब्यूटाइरिफिनॉन। इसमें ड्रग है हमारा हेलोपेरिडोल। ये मोर पोटेंट होता है देन क्लोरोप्रोमाजीन ड्रग्स है। इसका मोड ऑफ एक्शन जो है एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं है, बस ये कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है डोपामिन रिसेप्टर को। इसका यूज़ है, ये ट्रीट करता है स्किज़ोफ्रेनिया कंडीशन को, और जो अदर साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं उन्हें भी ट्रीट करने का काम करता है। सीवियर एंजाइटी हो जाती है उसको भी सही करता है, और एज ए एंटी इमेटिक भी काम करता है। नेक्स्ट है बीटा अमाइनो कीटोन। अब इसमें ड्रग है मोलिंडोन हाइड्रोक्लोराइड। ये एक्ट करता है D2 रिसेप्टर पर और ट्रीट करता है स्किज़ोफ्रेनिया कंडीशन को। अब जो सल्प्राइड है, ये सिलेक्टिव एंड एक्ट एज ए D2 डोपामीन रिसेप्टर, मीन सिलेक्टिव है और एक्ट करता है D2 डोपामीन रिसेप्टर पर, एंटागोनिस्ट पर, और स्किज़ोफ्रेनिया कंडीशन को ट्रीट करने का काम करता है। तो आज के लेक्चर में हमने बात करी एंटी साइकोटिक ड्रग की कि साइकोसिस किसे कहते हैं, एंटी साइकोटिक का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो बाकी स्टूडेंट जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियो को वॉच करिए और न्यू वीडियोस को आप व्यू करिए। बाकी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।